हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिक फैट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, जिनमें हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मैंने पहले इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही कम मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये स्मॉल क्वांटिटीज इसमें होने के बावजूद हमारी बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शंस को प्ले करते हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनके अंदर क्या आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं और विटामिन्स आ जाते हैं। उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन थे, तो इनके अंदर क्या आ जाते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये इनके जो मेन जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप ये कह लें कि न्यूट्रिएंट होते हैं। अब बेसिकली मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं। एक को माइक्रो मिनरल्स का नाम देते हैं और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, मैक्रो मिनरल्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मिनरल्स कितनी मिकदार हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं मिनरल्स। एक होते हैं माइक्रो मिनरल्स और एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स। तो सबसे पहले माइक्रो मिनरल्स की बात कर लेते हैं। माइक्रो मिनरल्स को दूसरा नाम जो है वो ट्रेस मिनरल्स का नाम भी दिया जाता है, ट्रेस मिनरल्स का नाम दिया जाता है। और उसके अलावा इसको ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट वो पूछ लें, ट्रेस मिनरल्स पूछ लें, माइक्रो मिनरल्स, ये तीनों एक ही नाम है। अब बेसिकली ये स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, आप इस टेबल को गौर से देखें। इसमें देखें कि सबसे पहले जो माइक्रो मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स, इनके अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहले कोबाल्ट आ जाता है। अगर कोबाल्ट की बात करूँ तो कोबाल्ट जो है कंपोनेंट है किसका, विटामिन B12 का, और ये किसने एसेंशियल होता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद आ जाता है कॉपर। कॉपर जो बेसिकली कंपोनेंट किसका, बहुत से इंजाइम्स का, मैं इंजाइम्स के इनके अंदर मौजूद होते हैं, और ये एसेंशियल होता है किसके लिए, मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए। मेलानिन बेसिकली ये कलर की प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ह्यूमन बॉडी की कलर के बनाने के अंदर ये इसका इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए, और ये साइटोक्रोम का पार्ट होता है। उसके अलावा फ्लोरीन की बात करें तो कंपोनेंट होता है किसका, बोन का कंपोनेंट है और टीथ का, और ये प्रिवेंट करता है टूथ डिके से, ठीक है। अब देखें कि बहुत से आपने टूथपेस्ट ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर फ्लोरीन, बहुत से क्या सभी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोरीन होता है, जो कि इससे प्रिवेंट करते हैं टूथ डिके से, हमारे दांतों की तबाह होने से ये बचाते हैं। उसके बाद आता है आयोडीन। अगर आयोडीन की बात करें तो ये तो ऑब्वियसली आपको इल्म में होगा कि ये थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए ये इन्वॉल्व होता है, और ये उसका पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है। उसके बाद आ जाता है आयरन। आयरन ये कंपोनेंट होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, मायोग्लोबिन एंजाइम्स का और साइटोक्रोम्स का। उसके अलावा अगर मैग्नीशियम्स की बात करें तो मैग्नीशियम्स का क्या फंक्शन होता है, ये एक्टिवेट करता है बहुत से एंजाइम्स को, और वो ऐसे एंजाइम जो किस लिए एसेंशियल होते हैं, फॉर यूरिया फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होते हैं, और पार्ट होते हैं किसका, क्रेब्स साइकिल्स का। या सिंपली हम ये भी ध्यान में रख लेना कि क्रेब्स साइकिल के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं मैग्नीज जो है। उसके बाद आ जाता है मोलिबेडियम। मोलिबेडियम ये बी एंजाइम्स का पार्ट होता है। उसके अलावा सेलेनियम ये नीड होता है किसके लिए, फैट मेटाबॉलिज्म्स के लिए। उसके अलावा अगर हम जिंक की बात करें तो ये जिंक जो है एटलीस्ट 70 एंजाइम्स का पार्ट होता है, और ये नीड होता है किसके लिए, हमें इसकी ज़रूरत होती है वाउंड हीलिंग के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी कि जिंक जो है वाउंड हीलिंग के दौरान ये इन्वॉल्व होता है। ये मिनरल्स जो हैं हमारी बॉडी को वाउंड हीलिंग के प्रोसेस को तेज़ करने के अंदर ये बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली तो माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स यानी कि ऐसे मिनरल्स जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इनकी कमी जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत से डिजीज़ काज कर सकती है। अब बेसिकली मैक्रो मिनरल्स को हम दूसरा इसेंशियल मिनरल्स का नाम भी देते हैं, इसेंशियल मिनरल्स का नाम भी देते हैं। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अब सोडियम और पोटाशियम, ठीक है।
अब अगर हम इनकी बात करें, ये दोनों ही क्या है, मैक्रो मिनरल्स हैं और इनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनका फंक्शन जो है हर नर्व और मसल्स के दौरान ये इन्वॉल्व होते हैं। नर्व इम्पल्स, नर्व क्रिएट करने के दौरान, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान इनका जो है बहुत ही अहम रोल होता है। अब देखिए कि फ़र्ज़ करें कि जो ये सोडियम है हमारी बॉडी के अंदर डेली यूरिन के ज़रिए से इसकी एक बहुत ज़्यादा मिकदार जो है हमारी बॉडी से निकल जाती है। अब डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी बीमारियां, डिजीज़ काज करती हैं। उसके अलावा अगर हम देख लें, पोटेशियम की बात कर लें तो पोटेशियम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। पोटेशियम जो है हमारी बोन्स का पार्ट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सोडियम की, सोडियम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर सोडियम की जो मिकदार है, लॉस ऑफ सोडियम जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा और होम्योस्टेसिस भी मेंटेन नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो हमें डेली कैल्शियम की ज़रूरत होती है मसल्स को एक्टिविटी के लिए, फॉस्फोरस के साथ, और जो बोन फार्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि सिंपली इन शॉर्ट वर्ड्स, यानी कि मैक्रो मिनरल्स ऐसी मिनरल्स को हम कहते हैं कि जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनकी कमी हमारी बॉडी के अंदर बहुत से डिफरेंट डिजीज़ काज कर सकती है। अब कुछ मैक्रो मिनरल्स हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले आ जाता है कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो बेसिकली हम जानते हैं कि हमारी जो टीथ हैं और बोन्स हैं किन से मिलकर बनी होती हैं, ये कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं कैल्शियम। और उसके अलावा ये किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, नीडेड फॉर नॉर्मल मसल्स, न्यूरॉन एंड सेलुलर फंक्शन के अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें, बेसिकली क्लोरीन जो है किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये प्रिंसिपल नेगेटिव आयंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम क्लोराइड जो है, फॉर मुकम्मल जो साल्ट है सोडियम क्लोराइड्स, इस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ये मिनरल्स मौजूद होते हैं, मैक्रो मिनरल्स जो हैं। तो बेसिकली अगर इनकी जो कमी जो है किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ये प्रिंसिपल नेगेटिव आयंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम क्लोराइड जो है, फॉर मुकम्मल जो साल्ट है सोडियम क्लोराइड्स, इस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ये मिनरल्स मौजूद होते हैं, मैक्रो मिनरल्स जो हैं। तो बेसिकली अगर इनकी जो कमी है, ये इन क्लोरीन जो है कौन सा रोल प्ले करते हैं इनके अंदर, नेगेटिव आयंस का, इनके ऊपर नेगेटिव आयंस होता है उसका रोल प्ले करते हैं। तो इनके इम्पोर्टेंट किसके अंदर होते हैं, एसिड बेस और फ्लूइड बैलेंस के अंदर। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, नीडेड टू प्रोड्यूस स्टोमिक HCl। उसके अलावा मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है बेसिकली ये किसका कंपोनेंट है, मैनी कोएंजाइम्स का, जिसकी हमें ज़रूरत कब होती है, नॉर्मल न्यूरॉन और मसल्स फंक्शन के लिए। उसके अलावा ये किसके तौर पर काम करता है, एज अ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी काम करता है। उसके अलावा अगर पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम किसका पार्ट है, बोन्स का पार्ट है, ब्लड प्लाज्मा, और इस किसकी कब ज़रूरत होती है हमें, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के दौरान इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा अगर फॉस्फोरस की बात करें तो मेजर पॉजिटिव आयन जो हैं सेल्स के अंदर इन्फ्लुएंसेस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी, पार्ट ऑफ DNA, RNA, ATP एनर्जी मेटाबॉलिज्म। यानी कि फॉस्फोरस जो है DNA का भी पार्ट है, RNA का भी पार्ट है, ATP का एनर्जी मेटाबॉलिज्म का भी पार्ट है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी बॉडी के अंदर कितने जो है ये फंक्शन प्ले करता है। उसके बाद आ जाता है सोडियम। सोडियम की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि NaCl जो हमारी बॉडी के अंदर ये कंपाउंड फॉर्म में होता है, ये गैसेस के फॉर्म में नहीं होते। तो सोडियम के अंदर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रिंसिपल पॉजिटिव आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंपॉर्टेंट इन फ्लूइड बैलेंस, यानी कि फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आ जाता है सल्फर। सल्फर की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, ये जो सल्फर है। तो बेसिकली ये तो कुछ मैक्रो मिनरल्स जो हमारी बुक के अंदर दिए गए तो उनको हमने 1 by 1 डिस्कस कर लिया है। और ये मिनरल्स जो थे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप इसकी कौन सी आ जाती है, वो है विटामिन्स। अगर विटामिन्स की बेसिकली बात करूँ तो विटामिन्स हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसको हम, ये बेसिकली विटा जो है ये लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, वाइटा। ठीक है, लैटिन का लफ्ज़ है, इसका क्या मतलब है, लाइफ। विटामिन जो है हमारी लाइफ को बनाते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं।
इनकी एक अच्छी खासी दर्जनों मिकदार में ये सब्सटेंसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, विटामिन जो हैं। अब बेसिकली विटामिन जो हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन और एक होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन, ठीक है। उसके बाद होते हैं दूसरे होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन। अब ये वाटर सोल्युबल विटामिन है, इनके अंदर कौन से आ जाते हैं, विटामिन बी और सी। इनके अंदर सिर्फ दो आते हैं, विटामिन बी एंड सी, यानी कि ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर हल हो जाएं उनको हम क्या कहते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन का हम नाम देते हैं। और ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सोल्व ना हो उनको हम फैट सोल्युबल विटामिन का नाम देते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, विटामिन बी और सी। हमने पढ़ा ऊपर कि विटामिन बी जो है ये एक कोएंजाइम्स है, विटामिन बी और सी क्या हैं, कोएंजाइम्स हैं, जो किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन सी हम जानते हैं कि हमारी बोन्स के अंदर अगर फैट सोल्युबल विटामिन की बात करें तो बेसिकली ये भी बहुत से फंक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर प्ले करते हैं। अब ये फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, इनके अंदर कौन से आ जाते हैं, ए, डी, ई एंड के, ये कौन से होते हैं विटामिन, ये फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब बेसिकली विटामिन जो हैं हर वर्टिब्रेट्स के अंदर और इन वर्टिब्रेट्स के अंदर वेरी करते हैं, यानी कि सब के अंदर एक जैसे विटामिन नहीं होते। अब मिसाल के तौर पर अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर कौन सा विटामिन, विटामिन सी मौजूद होता है। उसके अलावा पिग्स के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, जबकि रैबिट्स जो हैं, रैबिट्स के अंदर विटामिन सी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, यानी कि बहुत, यानी कि माइनर सी इनकी ज़रूरत होती है रैबिट्स को, इनकी विटामिन सी की। और कुछ बर्ड जो हैं वो रिक्वायर करते हैं, विटामिन ए भी रिक्वायर करते हैं और कुछ नहीं भी करते। तो यानी कि ये सिंपली ये विटामिन जो हैं ये वेरी करते हैं वर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट। और ये थे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर हमने मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।